गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वाक। ये आपकी क्षितिज कविता भाग 1 का नेक्स्ट चैप्टर है। देखो इस बुक का, और इसमें कवित्री ये बताना चाह रही हैं कि संसार में आकर किस तरह की हम आते तो हैं संसार में, परंतु हमें संसारिक प्रयासों को हम व्यर्थ में गवा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमें कर्म करने चाहिए, ना कि इसे संसारिक सुख के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवित्री ने कहा है, उन्होंने नाव को तो जीवन बोला है, नाव को जीवन कह के संबोधित किया है, और रस्सी मतलब कच्चे धागे की मतलब सांसों को बोला है, क्योंकि सांसें जो होती हैं वो कभी भी एक पल में भी छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, जब साथ शरीर का छोड़ जाती हैं। इनका कोई भी भरोसा नहीं होता सांसों का कि कब तक हमारी सांसें लिखी हैं। तो इसमें कवित्री कहती हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक नाव के समान है ना, जिसे वे अपने सांसों के कच्चे धागों से खींच रही है। जीवन को नाव बोला गया है, और रस्सी कच्चे धागे की। कच्ची रस्सी भी होती है जो कच्चे धागे की होती है, वो भी ना जाने कब टूट जाए। तो कह रहे हैं कि वह अपने सांसों के कच्चे धागों से खींच रही है नाव को, मतलब जीवन को। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब वो ईश्वर को कह रही हैं कि पता नहीं भगवान मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार लगाएंगे। भव सागर से पार मतलब इस संसारिक संसार से जैसे विदा लेंगे, भगवान आपको मुझे अपनी शरण में लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मतलब वो कहना चाह रही हैं कि मैं व्यर्थ ही इस संसारिक सुख में हम प्रयास करते रह रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे मीन्स जो जल्दी जिस कच्चे सकोरे जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उनको जब आग में पकाया जाता है, जो बर्तनों को नहीं पकाया जाता मिट्टी के बर्तनों को, उनको बोलते हैं कच्चे सकोरे। और उनमें से जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी से क्या होएगा, दोबारा से बर्तन खराब हो जाएगा, मिट्टी का बना हुआ बर्तन वो घुल जाएगा। इसीलिए वो कह रही हैं इसमें कि सकोरे का अर्थ क्या है, कच्ची मिट्टी के बने बर्तन जो जरा से छेद होने पर भी टूट जाता है। तो कवित्री कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह बेकार हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन प्रयासों को कच्चे सकोरे कहा है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब कवित्री कह रही हैं कि उनके जी में उठती रह हूँ मतलब उनके अंदर एक टीस सी उठती है कि उन्हें अपने घर जाना है। घर किसको बोला गया है इसमें, अपने घर को ईश्वर के घर को बोला गया है कि मैं ईश्वर के घर जाने के लिए उसके मन में टीस उठ रही है। आगे नेक्स्ट देखो। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री ये कहना चाह रही हैं कि संसारिक वस्तुओं को खा खाकर व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं मतलब संसारिक जो हमारे वस्तुएं हैं संसार में, उनको खा खाकर हमें कुछ नहीं मिलता। अर्थात सुख सुविधाओं को भोग करने से व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी। ना खाकर मीन्स अगर हम इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, फिर भी वो व्यक्ति जो होता है अहंकारी बन जाता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इसमें कवित्री कहना चाह रही हैं सम खा तभी होगा संभावी, कि सम मतलब समानता का भाव रखना चाहिए, कि यदि खाना ही है सम खा मतलब तो स्वयं खाएं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें।
मतलब हमें अपनी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसारिक सुख सुविधाएं अपनी ओर नहीं खींच पाती उन्हें। समखा, जो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है फिर वो संभावी हो जाता है, मतलब कि उनको जो संसार की सुख सुविधाएं हैं उनको वो खींच नहीं पाती। खुलेगी साकल बंद द्वार की, फिर ही मोह माया में फंसा हुआ है उसे ही तभी तुम दूर हो पाओगे। अपनी बुद्धि तुम्हारी, जैसे जब हमारी बुद्धि व्यापक हो जाएगी तब ही ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखो, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। इसमें कवित्री बताना चाह रही हैं आई सीधी राह से, कि मैं आई तो सीधी राह से थी। मतलब जब संसार में एक बच्चा जन्म लेता है तब तो उसको कुछ भी संसारिक सुख के बारे में पता नहीं होता। गई ना सीधी राह, मतलब जब वो धीरे धीरे संसार में बड़ा होता है तो उसको संसारिक सुखों की लालसा बढ़ जाती है। मतलब संसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे सत्कर्म ही हमारी मदद करती हैं। और जब मनुष्य संसार में आता है तो वो छल कपट के रास्ते पर विकसित होता चला जाता है। अब कह रही है कि मैं आई तो सीधी राह से थी पर गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। सुषम सेतु कहा गया है, हृदय की 3 नाड़ी होती है जिसमें एक सुषम सेतु नाड़ी भी होती है जिसके ऊपर हमारा हृदय टिका होता है, हमारी जो अंदर की आत्मा है टिकी होती है। अब जब वो खड़ी थी बीत गया दिन, अब जब वो बंद हो जाती है तो बीत गया दिन मतलब वो जो कभी भी हमारा जब वो बीत जाती है तो हम टूट जाते हैं, जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहती है कि होने पर जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी होता है, वैसे तो नाव को चलाने वाले को माझी बोला जाता है, परंतु इसमें माझी ईश्वर को बोला गया है जो हमारे जीवन को चलाते हैं। हमारे ईश्वर को बोला गया है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई, कि जब मैंने अपनी जेब टटोली मतलब अपने बीते हुए दिनों को देखा तब कुछ भी नहीं मैंने ऐसा कार्य किया था जिससे कि मैं भगवान को अपने सद्कर्मों का लेखा जोखा दे सकूं। तो फिर वो कहती हैं कि माझी को दूं क्या उतराई, कि मैं ईश्वर को क्या उत्तर दूंगी, मैंने तो कुछ भी इस जीवन में ऐसे कोई सद्कर्म नहीं किए। और ये उसको याद कब आता है, जब उसका अंतिम समय आ जाता है कवित्री का, तब वो ये सारी चीजें याद करती है। आगे देखो, थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। इसमें कवित्री कहना चाह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, शिव मतलब भगवान, कि ईश्वर है वो थल थल मतलब हर जगह पर बसता है, कण कण में बसता है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, कि ये मतलब हिंदू मुसलमानों में हमें अंतर नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुम ज्ञानी ही हो तो अपने आप को जानो, वही है साहेब से पहचान। क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है, और यदि स्वयं को जान लिया तभी तुम ईश्वर को, वही है साहेब से पहचान, मतलब तुम ईश्वर को अपने आप ही पालोगे। तो इसमें कवित्री हैं जो वो संसारिक सुखों से मतलब कहती हैं कि दूर रहना चाहिए और हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे सद्कर्म करने चाहिए जिससे हम मृत्यु उपरांत जीवन को जब छोड़ देते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हम ईश्वर को अपने अच्छे कर्मों के बारे में बता सकें और अपना आगे का उद्धार कर सकें। ओके, थैंक यू।